ब्रिजेश बिहारी जी, अब चलते हैं थोड़ा विवादों की तरफ। आपने इससे पहले धनंजय धड़कन जी को मतलब कुछ ऐसा बोला था जिससे कि आपका और धनंजय धड़कन जी का जोड़ी हम लोग को कुछ मतलब लगभग कहा जाए तो सालों भर से देखने को नहीं मिला था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे दूरी बनाने के लिए आपने कुछ मतलब अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? और वही फिर जोड़ी आ रहा है, पीछे वाला जोड़ी साल भर से देखने को जो नहीं मिला था, अब वही जोड़ी आ रहा है फिर तांडव लेकर के, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? स्ट्रगल तो सब कोई को करना पड़ता है। मतलब पहले ही से हमको खेसारी में से जान पहचान था, जी तो गाना लिखते थे, कोशिश करते थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा गाना लिखो, मैं गा दूंगा। तो दिल्ली में मुलाकात हुआ, उनसे बातचीत हुआ, फिर उसके बाद 6 गाना रिकॉर्डिंग करा ना। एल्बम का तो नाम था चाहता था तेल चाहता, जी और गाना था कि हर की मछरी के जैसे पे जवानी, रउरा से पिया हम साथ कहतानी, तो छोड़ी आवा जल्दी से टाटा ये राजा, चाटा जवानी तेल चाटा ये तो राजा। ब्रिजेश बिहारी जी, आप मतलब अमित पटेल के बारे में तो जानते होंगे, अमित पटेल के बारे में जो विवाद हुआ था इस बीच में। हम्म। तो अमित मतलब ब्रिजेश बिहारी जी, हम मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे छोटे सिंगर हैं मतलब जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सब अभद्र भाषा का जो कुछ न्यूज वाले हैं, कुछ मतलब जो न्यूज वाले हैं जो ऐसा करते हैं, तो छोटे मतलब इसके मतलब गार्जियन तक बात पहुंच जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? छोटे सिंगर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और ऐसा फील कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिंगर जो मतलब न्यूज वाले हैं जो ऐसा कर रहे हैं किसी सिंगर के साथ? ना तो ये तो गलत बात है भाई, किसी को मतलब। हाँ हेलो। राइटर ब्रिजेश बिहारी जी बोल रहे हैं? हाँ भैया बोल रहे हैं। सर मैं MKK भोजपुरी न्यूज चैनल की तरफ से नीतीश निराला जी बात कर रहा हूँ। बोलिए ना। सर मैं ये आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हमारे सोशल मीडिया पर डाला जाएगा MKK भोजपुरी पर, इसके लिए क्या आप परमिशन देते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ब्रिजेश बिहारी जी, आप अपने सोशल मीडिया पे मतलब आपने अपना पोस्ट किया था कि धनंजय धड़कन जी के साथ फिर कोई ब्लास्ट मतलब आने वाला है। हम्म आपका लिखा हुआ और सभी के दिलों के धड़कन धनंजय धड़कन जी की आवाज में फिर कोई हम्म। ब्लास्ट होने वाला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ रिकॉर्ड कराए हैं, आए हैं तो कुछ भोजपुरी गाना, कुछ सैड सॉन्ग है, पहले ही की तरह रिकॉर्ड हुआ है। धनंजय हम मिल करके बातचीत हुआ कि फिर पहले जैसा जोड़ी बनाया जाए। ओ, ब्रिजेश बिहारी जी, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कितने सारे सॉन्ग हैं जो धनंजय धड़कन जी की आवाज में आने वाले हैं और आपका लिखा हुआ और सभी के दिलों के धड़कन धनंजय धड़कन जी की आवाज में आने वाले हैं? गाना तो बहुत है भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है आजकल ऐसा हो गया है ना कि कोई गाना बता नहीं सकता, क्योंकि आजकल तो गाना आने के बाद भी चोरी हो जा रहा है, बताने से क्या होगा, अनुमान लगा सकते हैं आप। नहीं नहीं, पूछ रहे हैं आपसे कि कितने ऐसे सॉन्ग हैं जो आने वाले हैं, कितने मतलब जो कि ब्लॉकबस्टर हिट होने वाले हैं? अब अपना अंदाज से तो सब अच्छा ही लिखता है, सब अच्छा ही मतलब ही है, लेकिन हाँ बाजने वाला तो मैटर है। 10-11 गाना रिकॉर्ड है जिसमें बाजेगा। जी। हम्म। ब्रिजेश बिहारी जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि इससे पहले आपने धनंजय धड़कन जी की आवाज में कि मतलब कितने ऐसे सॉन्ग हैं जो आपने दिया हुआ है अभी तक में? धनंजय जी को कितने ऐसे सॉन्ग हैं जो दिए हुए हैं आपने अभी तक में? गाना तो हमको लगता है धनंजय धड़कन का ही अभी मतलब 6 महीना से नहीं दे रहे थे, 6 महीना साल भर से, जी। लेकिन उससे पहले 100% में 80% तो मेरा ही गाना था। तो और लगभग सर इतना आपके आपके हिसाब से कितना सॉन्ग ऐसे जो दिए होंगे धनंजय धड़कन जी को अभी तक में? 50 से ऊपरे होगा, अब कितना मतलब गिना जाए तो बहुत समय लग जाएगा। ओ, तो ब्रिजेश बिहारी जी, मतलब कि आपका लिखा हुआ और सभी के दिलों के धड़कन धनंजय धड़कन जी की आवाज में कोई ऐसा सॉन्ग जो सबसे ज्यादा आपका लिखा हुआ और धनंजय जी की आवाज में बजा होगा, कोई ऐसा सॉन्ग जो सर बता देंगे, हम लोग बता दीजिएगा एक बार। था ना कि अरे टेंट वाला भाई अब घंटा डोलावा, तलवार वे जे समियाना भइल। उसके बाद में था कि ऐ सनम पीवा से दिल लगा लिया। जी जी जी। गाना ऐसे बहुत हमको याद उतना नहीं रहता, चोली में बम बा, ओकरा बाद में छिनरो कोचिंग में मुंह मारवा तारू, वह बहुत गाना याद ना है। जी जी जी, ये सब रियली ब्रिजेश बिहारी जी बहुत अच्छा और बहुत तांडव ही गाना था जो बहुत ही हमारे दर्शकों ने पसंद किया था। हम्म। तो ब्रिजेश बिहारी जी, अब चलते हैं थोड़ा विवादों की तरफ। आपने इससे पहले धनंजय धड़कन जी को मतलब कुछ ऐसा बोला था जिससे कि आपका और धनंजय धड़कन जी का जोड़ी हम लोग को कुछ मतलब लगभग कहा जाए तो सालों भर से देखने को नहीं मिला था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे दूरी बनाने के लिए आपने कुछ मतलब अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? और वही फिर जोड़ी आ रहा है, पीछे वाला जोड़ी
साल भर से देखने को जो नहीं मिला था, अब वही जोड़ी आ रहा है फिर तांडव लेकर के। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मतलब गलती तो किया था धनंजय, तो अब उसका तो बात हुआ, मतलब गाना फोन करके बोला कि हाँ गाना चाहिए, बोलबम का सीजन था, जी तो गाना लिख के दिए थे कि मेहरारू मिली करिया, जो गाना बहुत बाजा भी था यशो का बोलबम में। जी और एक और गाना था, तो दोनों गाना में से मेरा नाम, मतलब अब अपना से हटाया, चाहे जिस कंपनी से था, चाहे जो भी बोला हो, मतलब हटाया था। हमसे धनंजय का बात नहीं हुआ, जी इसलिए मतलब हमको कोई बोला कि धनंजय ही हटाया है, ठीक है। जी मतलब वो भी गलते बोला था, गलते हमको रिपोर्ट दिया था, तो अब उतना हम सोचे नहीं उस वक्त, जो आया समझ में किए थे, लेकिन बाद में धनंजय से बात हुआ था, समझ में आया, फिर वही सब उड़ा पुड़ा किए। वो तो मतलब मैटर सॉर्ट आउट हो गया, वही ना सर। तो अब सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो साल भर से जोड़ी देखने को नहीं मिला था, अब कुछ नया लेकर के आ रहा है, साल भर पहले और अभी में कितना अंतर होने वाला है? बहुत अंतर बहुत है अभी, जो पहले ये जो रिलीज होने वाला है, हम कहेंगे कि बहुत बहुत अच्छा गीत है, अपने से बहुत बढ़िया थी किए हैं, लेकिन अब जो पब्लिक का मतलब अच्छा लगे। जी ब्रिजेश बिहारी जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आपने अभी खेसारी जी को सॉन्ग दिया था, हम्म इस सर आपका इतना मतलब खेसारी जी सुपरस्टार है, अभी भोजपुरी के सुपरस्टार है माना जाता है उसको, तो अभी हम्म आपका पहचान वहां तक कैसे हुआ? मतलब आप कितना स्ट्रगल किए वहां तक पहुंचने के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? स्ट्रगल तो सब कोई को करना पड़ता है, मतलब पहले ही से हमको खेसारी में से जान पहचान था, जी तो गाना लिखते थे, कोशिश करते थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा गाना लिखो, मैं गा दूंगा। तो दिल्ली में मुलाकात हुआ, उनसे बातचीत हुआ, फिर उसके बाद 6 गाना रिकॉर्डिंग करा। जी तो एक गाना तो रिलीज हो गया है, और है जो होली बाद से रिलीज होना स्टार्ट होगा अभी भी, फिर भी उसके बाद भी 2 गाना और कॉल परसों रिकॉर्ड कराए हैं। खेसारी जी की आवाज में। हम्म जी तो इसके बाद सर इसका जो आपका जो सॉन्ग आया था, हम्म इसका क्या नाम था और किस चैनल से? और मतलब सॉन्ग का सर थोड़ा मतलब 2 शब्द गुनगुना दे तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा। फालतू म्यूजिक, फालतू इंटरटेनमेंट था, ठीक है। जी और वो खेसारी भैया का चैनल है। और जी गाना एल्बम का तो नाम था चाटा ता तेल चाटा, जी और गाना था कि हर एक की मछरी के जैसे तड़प जवानी, रउरा से पिया हम साँच कहतानी, तो छोड़ी आवा जल्दी से टाटा ये राजा, चाटा जवानी तेल चाटा ये राजा। जी जी ये और सॉन्ग काफी रील पर भी ये सॉन्ग बहुत ही बजा था, और बहुत अभी तक रील पे ये सॉन्ग तांडव में चल देखिए, रहा है और रील भी कोई भी बन रहा गाना बाजने का वजह क्या होता है, मतलब उसमें है ना जो कॉमन शब्द होता है कि हाँ ये चीज नया है मार्केट में, अभी कोई गाया नहीं था कि मछली के जैसे तड़पे जवान, है। जी मतलब मछली कैसे तड़पता है उस तरह का। इससे मतलब वही मुखड़ा जोड़े थे, तो उसमें कुछ और भी था कि रोवा तानी ऐसे जैसे फंस के मछली जाल में, जी तो वो उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये चीज अच्छा लगा, तो इसी को रिकॉर्ड कराया गया। जी ब्रिजेश बिहारी जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, मतलब हम्म, और कितने सुपरस्टार है जिसके साथ आने वाले हैं? खेसारी जी के साथ तो आपने कर लिया, और कितने ऐसे देख सुपरस्टार है जिसके साथ आने वाला है आपका सॉन्ग? देखिए, कोशिश तो सब आदमी कराता है, लेकिन देखिए ऐसे रिकॉर्ड तो और भी बड़े बड़े स्टार से है, लेकिन कह नहीं सकता, ठीक है, इसलिए कि आगे बोलने से क्या होता है ना, कि लोग जो मतलब मार्केट में आजकल हो गया, कितना निगेटिव कितना पॉजिटिव सोचता है, लोग जी कहेगा कि भाई इस चीज के लिए फेंक ही रहा है, तो इससे अच्छा है कि पहले आने दीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे। जी जी धन्यवाद हम्म, ब्रिजेश बिहारी जी। कहता- और ब्रिजेश बिहारी जी, आप मतलब अमित पटेल के बारे में तो जानते होंगे, अमित पटेल के बारे में जो विवाद हुआ था इस बीच में। हम्म। तो अमित मतलब ब्रिजेश बिहारी जी, हम मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे छोटे सिंगर हैं, मतलब जो हम्म, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सब अभद्र भाषा का जो कुछ न्यूज वाले हैं, कुछ मतलब जो न्यूज वाले हैं जो ऐसा करते हम्म, हैं, तो हम्म। छोटे मतलब इसके मतलब गार्जियन तक बात पहुंच जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? छोटे सिंगर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और ऐसा चीज देखिए, कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिंगर जो मतलब न्यूज वाले हैं जो ऐसा कर रहे हैं किसी सिंगर के साथ? ना तो ये तो गलत बात है भाई, किसी को मतलब मान के किसी को ऐसे करके आप अपना व्यू उठाना चाह रहे हैं, तो गलत बात है।
और जो भी नया है चाहे पुराना, सब कोई मेहनत करता है। नया लड़कों के भी जब मान गा, अभी खेसारी भैया चाहे पवन भैया कितना दिन मार्केट में रहेंगे, उसके बाद नए आदमी आएगा ना भाई। तो अभी जी से जो मतलब मेहनत करेगा आगे निकलेगा, वही ना जाएगा उस जगह पे। अब जी जी उन लोग के बाद मतलब इसका मतलब ये तो हुआ ना कि उन लोग के बाद भोजपुरी का मतलब सीमा ही खत्म है। जी तो इसलिए नया नया को है आना जरूरी है मार्केट में, नया भी मेहनत करता है। तो उन लोग को और मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई तुम आगे बढ़ो, भोजपुरी का नाम रोशन करो। और उसको ऐसे करिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। जी। ब्रिजेश बिहारी जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप ओनली सुपरस्टार सिंगर सबको ही गाना देते हैं या छोटे मोटे सिंगर सबको भी गाना देते हैं? ना ना, ऐसा बात नहीं। हम स्टार को ये तो मानिए कि एक दे देते हैं, एक दो गाना अपना अथी के लिए कि हाँ भाई चल बाजने के लिए, कि हाँ कहीं बजे तो लगे कि हाँ गाना बज रहा। नहीं तो हम ज्यादा करके मेहनत नए लड़का पर करते हैं। जी। ब्रिजेश बिहारी जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसे छोटे सिंगर है जो आपसे सॉन्ग लेकर के इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो छोटे मोटे सिंगर आपसे ले सॉन्ग लेकर के वो गाना हम्म। चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है सर सॉन्ग का? देखिए, जो भी सिंगर है चाहे राइटर है चाहे जो भी एक्टिंग भी करना चाहते हैं ऑडियो वीडियो में, जी तो इस सब के लिए हम हेल्प करते हैं। मेरा नंबर है जो 88 25 20 89 71। तो इस पर कांटेक्ट करें और हम जो जो होगा हेल्प करेंगे। जी अब हाँ नया हो चाहे मतलब जैसा भी आदमी हो, उनको मतलब चाहिए कि हाँ हेल्प चाहिए, तो हेल्प करने के लिए हम हर हर एक कोई के हेल्प किए हैं और करते हैं। इसलिए हेल्प करने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पर कांटेक्ट करिए, हम हेल्प बिल्कुल करेंगे। मेरा अगला सवाल ये रहेगा ब्रिजेश जी आपसे कि हम्म। आपका मतलब इतने कितने साल से इंडस्ट्री में आप मेहनत कर रहे हो, कितने साल से इंडस्ट्री को सॉन्ग दे रहे हैं, इतने इस मतलब इस मुकाम तक पहुंचने में मतलब आपको कितना स्ट्रगल लगा, और मतलब कि कितने कितने सॉन्ग है जो आपने अभी तक लिख चुके हैं? देखिए, कहानी तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। हम मैट्रिक में थे ना, समझे। जी तो हमारा शौक था कि हाँ गाना गाएंगे। जी तो फिर घर परिवार से सपोर्ट उतना नहीं मिला, तो गाना नहीं गाए बल्कि लिखना स्टार्ट किए। तो मैट्रिक में नहीं किए, इंटर में जब मोतिहारी पढ़ रहे थे, जी तो कहीं हमको विनोद बेदर्जी से संपर्क हुआ। उस वक्त वो भी नए थे। तो जी उन्हीं से पहला गाना, मेरा पहला लिखा हुआ साफ सबसे फर्स्ट गाना था कि ये हो सखी सिला राते पलंग नहीं हिला। हम्म तो वो भी उस वक्त खूब अच्छा अच्छा खासा बजा हुआ था। दूसरा आया था कि गिर गई नी पलंग पर ना, वो भी बजा। और उसके बाद तब मीरा निराला से आया था कि ग लल्लू पढ़े नंदो जिला मोतिहरिया, जी कहाँ रहलू हो व्यस्त व्यस्त, गजबे कमर लचके। तब उसके बाद यही अवधेश भाई से मुलाकात हुआ, अवधेश भाई से गवाना स्टार्ट किया। उनसे भी कमरिया जब जब हिली, 4G भतार, टोल टूट जाई हो, दिल सुनाए रानी नथुनी पटकल बा, मैंने काफी गाना बा। जी तब धनंजय धड़कन को मतलब गए थे रिकॉर्डिंग कराने, तो उनसे मुलाकात हुआ, बोले कि चलिए हम गवाते ही। तो उनके वही हम लाए गवाए। तब से माता रानी कृपा हुआ, पहल के गाना उनका बजा था कि छिनरो कोचिंग में मुंह मरवावा तारू, जो RCMA से रिलीज कराया गया था। तो विजय जी, उसके आपका बाद ऐसा बहुत बता। कितना सॉन्ग है जो आपने अभी तक में लिख चुके हैं इंडस्ट्री में, लगभग अंदाज से आपके आपके हिसाब से कितना सॉन्ग लिख चुके हैं? हमारे अंदाज से लगभग 400-500 करीब में होगा। विजय जी, अभी 400-500 कोई मतलब कम आंकड़ा नहीं है। 500 यानी कि 500 मतलब बहुत बड़ी आंकड़ा है। इसमें हम्म। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के करीब हो, तो दोस्त दोस्त शब्द हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दे तो अच्छा रहेगा। मेरे दिल का करीब था कि हमारा दिल सुना ए रानी, तोहरा नथुनी पजा के अटकल बा। ब्रिजेश बिहारी जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपसे प्यार करते हैं, जो मतलब इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? देखिए, जो भी है मतलब इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप राइटर है चाहे सिंगर है, तो मेहनत करिए, माता रानी कृपा होगा, जरूर आगे बढ़िएगा। किसी के का मतलब एक का नाम होता है ना, लोग किसी को ये इस लाइन में आने से पहले हंसता ही है। ये तो बात जी बरोबर है, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना मेहनत करते रहिए, उसका फल जरूर मिलेगा।
और यही कहेंगे कि हाँ, जो भी मेरा दोस्त है, चाहे मेरा गाना के हो चाहे कुछ भी का, तो आप MKK भोजपुरी जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। तो ब्रिजेश बिहारी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर तहे दिल से धन्यवाद है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है सर, तब धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कोई भी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले MKK भोजपुरी को, और साथ ही घंटे को दबाकर ऑल कर लेता है कि कोई भी खबर डालूं सबसे पहले आप मोबाइल तक पहुंच सके बिल्कुल फ्री में।